नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। साल 2024 और नए साल का ये हमारा पहला शो है और खबर है पंजाब से। पंजाब के संगरूर में डीएसपी की हत्या हुई है और गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित जाने माने वेटलिफ्टर, और उनकी हत्या के बाद अब कई बिंदुओं से इसकी जांच हो रही है। लेकिन पंजाब में एक डीएसपी की इस तरीके से हत्या, लॉ एंड ऑर्डर का तो प्रश्न है ही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जिन लोगों का है वही अगर सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी कैसे पंजाब में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब हुकूमत के सामने एक ये सवाल आ गया है। पूरी खबर क्या है चिराग? देखिए, जालंधर के डीएसपी हैं और ये बताते हैं कि इनकी हत्या हुई है। ये खबर कल आई थी, 1 तारीख को इनकी डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद हंगामा मच गया। 31 को एक पार्टी करने जाते हैं, उसके बाद ये पता चलता है कि इनके साथ इनके जो सिक्योरिटी होती है वो भी नहीं थी, और उसके बाद इनके कुछ दोस्त इनको बस स्टैंड के पास छोड़कर चले जाते हैं और फिर इनकी लाश मिलती है। पहले तो पुलिस ने ऐसा माना कि भाई ये जांच हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि निशान जरूर दिख रहे थे बॉडी पे कुछ, लेकिन कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। जब पोस्टमार्टम हुआ तो साफ हुआ कि ये तो गोली फंसी हुई है, इस साइड में गर्दन में कहीं गोली फंसी हुई थी। तो उसके बाद तो और उनकी सर्विस रिवॉल्वर भी गायब है, सर्विस रिवॉल्वर भी गायब है। अब ऐसे में पंजाब सरकार, पंजाब बहुत सेंसिटिव प्रदेश है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी, और इस तरह से अगर खबर आना तो अपने आप में डीएसपी की हत्या हो जाती है तो फिर मतलब हत्या हो जाती है। आप सोचिए। तो अब जांच इसकी चल रही है। सारे सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं बस स्टैंड के आसपास की, कि किन लोगों के साथ थे, किन्होंने छोड़ा, कैसे छोड़ा, ये वहां से कैसे गए, कहाँ ये पूरा हादसा हुआ, तमाम जो सीक्वेंस है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिनों पहले इनका झगड़ा भी हुआ था। किससे? कुछ गांव वाले थे, वहां झगड़ा हुआ था, वहां इन्होंने अपनी पिस्टल भी, हवाई फायरिंग भी की थी, ऐसा आरोप है। और ऐसा भी आरोप है कि नशे में थे और इनका काफी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद काफी वीडियो वायरल भी हुआ था। किन से झगड़ा, कौन लोग थे? ये बताते हैं कि ये कुछ जालंधर में एक गांव है जहाँ से इनका गांव वालों से झगड़ा हुआ था। 16 दिसंबर की बात है जब झगड़ा हुआ था। ये कह रहे थे नशे की हालत में थे, और उसके बाद अब यहाँ पर इस तरह से उनकी डेड बॉडी का मिल जाना। लेकिन उसमें कहा कि गांव वालों से सुलह भी हो गई थी, बात हो गई थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली ये काफी मामला हाईलाइट हुआ था, तो ऑफिसर के नाते अपनी इमेज कॉन्शियस भी काफी हो गए थे कि भाई इस तरह की चीजें वायरल है, तो ये तो समझौता हो गया था। ये पंजाब आर्म पुलिस में इस वक्त तैनात थे, डीएसपी जो थे। और अब जो है नए साल की इन्होंने पार्टी की और बस स्टैंड के पीछे इनको छोड़ दिया गया था, जहां पर संगरूर इलाका है जहां पर छोड़ा गया था, जहां पर ये पूरा ये मामला सामने आया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दर्शकों को थोड़ा बता दें कि जो एडीसीपी हैं बलविंदर सिंह रंधावा, उन्होंने दलबीर सिंह देओल हत्याकांड पर जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि हमें किसी ने फ़ोन करके सूचना दी थी कि बस्ती बावा खेल के पास किसी की लाश पड़ी हुई है। हमारी टीम घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि डीएसपी दलबीर की है, जो कि संगरूर में तैनात थे। उनके सिर पर चोट थी। पंजाब पुलिस शुरुआत में इसे सड़क हादसा मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम में डीएसपी की गर्दन में फंसी हुई गोली मिली है और घटना के बाद से उनकी जो सर्विस पिस्तौल है वो भी मिसिंग है। और डीएसपी के दोस्तों के मुताबिक जिनकी ये हत्या हुई कि 31 दिसंबर की रात को उन्होंने नए साल की पार्टी के बाद डीएसपी को बस स्टैंड के पीछे छोड़ दिया था। घटना के वक्त डीएसपी के साथ उनके गार्ड मौजूद नहीं थे। पंजाब पुलिस बस स्टैंड के आसपास की सीसीटीवी फुटेज अब खंगाल रही है। घर वालों से पूछताछ हो रही है ताकि डीएसपी की मौत का कोई सुराग मिल सके, लेकिन अभी तक कुछ क्लू खास मिला नहीं है। जिन गांव वालों से झगड़े की बात है उनसे सुलह की बात भी सामने आ रही है, और वहां पर जिस बस स्टैंड पर उनके दोस्तों ने पार्टी के बाद उन्हें छोड़ा, ऐसा तो नहीं वहां कोई घात लगाए बैठा था, क्योंकि तो रैंडमली एक छोड़ने वाली बात थी कि ठीक है अब हम अपने घर जा रहे हैं। ये तो अनूप नहीं पता, क्योंकि अगर किसी की प्लानिंग जो दोस्त थे क्या उनसे भी बात पूछताछ हो रही है उनसे कि जो किस पार्टी में गए थे, कितने बजे आए, पूरा सीक्वेंस जैसे मैंने बताया, ठीक है, कि वहाँ कैसे पहुंचे, उसके बाद हालात ऐसे कैसे बन गए कि उनकी डेड बॉडी मिल गई, सर्विस रिवॉल्वर तक गायब है। तो ये शुरुआत में तो ऐसा लगा कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर ये लगा कि भाई ये सुसाइड केस तो नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि जब इनकी बॉडी से एक गोली बरामद हुई है, तो ये तो बहुत क्लियर कट है कि या तो इन्होंने खुद चलाई है या किसी ने चलाई है इनके ऊपर। अब किसने चलाई है, अगर ऐसा केस है तो मर्डर का, क्योंकि पुलिस अब तमाम खुदकुशी का भी एंगल हो सकता है इसमें। देखिए, अभी
कहना लेकिन अगर मुश्किल है। खुदकुशी का एंगल होता तो सर्विस रिवॉल्वर जो गायब उनकी क्यों अपनी, होती? वो गायब क्यों होती? ये भी बात है ना। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अनूप कि बहुत धरातल पर हैं, लेकिन जांच इसकी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि एक डीएसपी, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा। पहले झगड़ा होना नशे की हालत में, पुलिस ऑफिसर्स कई ऐसे होते हैं जो नशे की हालत में अमूमन पार्टीज करते रहते हैं। इसमें कोई सीनियर अधिकारी से लेकर जूनियर अधिकारी तक करते हैं। वर्क प्रेशर ले लीजिए या इंडिविजुअल नेचर भी ले लीजिए, कई लोगों का होता है जो पार्टीज में जाते हैं। दिल्ली की अगर बात करूँ तो कई ऐसे डीसीपीज जाते हैं पार्टीज में, उसमें कोई वो नहीं है। पार्टीज में लेकिन तो आम लोग हाँ मतलब जाते हाँ, हैं, लेकिन सब सवाल कोई ये है भी कि जा अगर सकता वहाँ है। इशू हो जाए इस तरह से और इस तरह से हंगामा हो जाए तो नेचुरली फिर वो जो ऑफिसर होता है वो रडार पर आ जाता है महकमे के भी, कि भाई ये इसकी जो छवि फिर वो इस तरह की है कि लड़ता है पार्टीज में जाकर। मुझे याद है दिल्ली के एक डीसीपी थे, उनको हटा भी दिया गया था जब वो पार्टी में झगड़ा उनका हुआ था किसी से। तो अब ऐसे में यहाँ झगड़ा हुआ तो वीडियो वायरल तो लेकिन नेचुरली दलबीर सिंह देओल के डिपार्टमेंट को साथ पता भी, चला। दलबीर सिंह देओल के साथ भी क्या ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई थी? देखिए विवादों में तो हैं, अब विवाद तो जुड़े हुए हैं उनके साथ। ये विवाद जिसकी वीडियो वायरल हो रही है, इसके बाद अब अचानक एकदम डीएसपी का ये चेक करना पड़ेगा। अभी पंजाब पुलिस कर रही है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का रहा है। ये समय पीएपी में तैनात थे, इससे पहले किन किन डिपार्टमेंट्स में रहे, किस तरह का नेचर था इनका, साइकोलॉजी किस तरह की थी, क्या ऐसा तो नहीं कई सारे इनके कोई दोस्त आपके दुश्मन कोई भी जुड़े हो? रैंडमली झगड़े की बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ छोड़ा उस वक्त किसी से झगड़ा हो गया और उसमें नशे में कुछ इस तरीके का भी एंगल पुलिस की नज़र में ये है भी क्या? है, ये भी बात है, लेकिन अभी चूंकि लेकिन ऐसे में कोई रिवॉल्वर लेकर तो नहीं भाग जाएगा ना? समझ नहीं आ रहा कि वो रिवॉल्वर क्यों गायब है। ऐसे में अगर मान लीजिए आपस में झगड़ा अगर होगा, मार के भाग अगर जाएगा। कोई पेशेवर आदतन पेशेवर अपराधी होगा तो वो रिवॉल्वर लेकर तो नहीं भागेगा ना डीएसपी की? देखिए अनु, क्राइम के केसेस में ना कुछ आप कह नहीं सकते साइकोलॉजी क्या चले एट द हो सकता है मारने के बाद उसकी रिवॉल्वर गायब करना मकसद हो। अब क्यों गायब करना मकसद हो, या तो उसी से मारा है या किसी से मारा है, अभी तो पता लगेगा गोली किस पिस्टल से चली किस है पिस्टल से चली है? तो वो हो सकता है इसलिए गायब कर दी हो कि भाई इसी से मारा, चलो गायब कर दो, ये वेपन ऑफ ऑफेंस हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, तो वही जांच की जा रही है। लेकिन डीएसपी के साथ तो उसका एक अंगरक्षक भी तो होता है। ये भी सवाल है कि उस वक्त अंगरक्षक का नहीं होना और फिर ये घटना हो जाना, क्या ये प्लानिंग थी पूरी? ये डिसाइड उनको पता था हमलावरों का, अगर ये मर्डर है कि भाई ये इस समय साथ नहीं है तो अब ये मौका है मारने का, मार दिया गया। विवादों से तो जुड़े थे, बहुत सारे विवाद निकल कर आ रहे हैं। पंजाब पुलिस भी अभी खुलकर तो नहीं बोल रही है और बोलेगी भी नहीं शायद, क्योंकि अब इस तरह के केसेस में यूजुअली नहीं बोलती। लेकिन नशे में झगड़ा कर लेना, रिवॉल्वर निकाल लेना, तो ये तो एक पुलिस ऑफिसर की निशानी नहीं है ना। अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो ये तो बहुत क्लियर कट है कि आपके या तो नशा आपसे नहीं झल रहा है या आपकी नेचर में कुछ डिफरेंस है। तो ये बहुत सवालों के घेरे में ये सब चीज़ें। ठीक है। और निश्चित तौर पर पंजाब चूँकि एक सेंसिटिव राज्य है और सूबे की जो भगवंत मान की सरकार है उनके लिए भी निश्चित तौर पर एक बड़ा और बुनियादी सवाल है कि अगर प्रदेश में संगरूर, चूँकि भगवंत मान का ही संसदीय क्षेत्र रहा है, भगवंत मान वहाँ से 2 बार के सांसद चुने गए, तो इस लिहाज से भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है और जवाबदेही बढ़ जाती है जब उनके अपने ही ज़िले में अगर इस तरीके से एक डीएसपी की हत्या हो जाए तो निश्चित तौर पर कुछ सवाल लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए उठते भी हैं कि जिनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की है, आम लोगों को सुरक्षा देने की है, उनकी सुरक्षा कौन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।